हेलो गैस, आज बहुत फास्ट में हम दिखाएंगे, इसलिए टीवी ओपन कर लिए हैं। अब देखिए, और हम ये देखिए इसमें एसी इनपुट लगा रहे हैं तो 230/32 हुआ। अब इसके कंडेंसर पे चेक किए तो ये 700 भी इनपुट ले रहा है और ट्रांजिस्टर तक भी इनपुट ले रहा है। दोस्तों, ये हम एसी में चेक किए। अब जो सो एसी नहीं छोड़ करके अब डीसी पे देखिए, ये 1 लिख के 0 हो गया और इसका मतलब ये 110 वोल्ट अगर 0 पॉइंट पे है। दोस्तों, अब इसे हम रिंग टोन पे कर लेते हैं, लाइट काट लेते हैं। अब देखिए, इस पे तो मेरा मीटर भी ख़राब बता रहा है दोस्तों, फिर भी हम इस पे चेक करेंगे। और ये देखिए, मीटर एक लगाने से भी शो कर रहा था, पर इसमें ये देखिए शो करने के बाद ये 0.2 आया और दूसरा में ये 0.12 है, तीसरा में पूरा 0 है। दोस्तों, ये 0 है, यही डायोड इसका ख़राब हो चुका है। तो ये डायोड ख़राब हो चुका है, जिसके वजह से ये पावर सप्लाई बंद हो चुका है। दोस्तों, ये पावर सप्लाई बंद होने के कारण है कि डायोड जब ख़राब हुआ तो इसका मतलब वोल्टेज काफ़ी देता होगा, जिसके वजह से ये डायोड ही ख़राब हो चुका है। और इस डायोड को अब हम पहले ओपन कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। और मीटर तो ख़राब है ही, क्योंकि ये मीटर जला दिया है बच्चे। तो ये देखिए, इसे ओपन किए तो 131 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। दोस्तों, डीसी 131 वोल्ट जब आउट कर रहा है, ये देखिए, तो इसमें पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। अब पावर सप्लाई हमको रेगुलेशन में करना होगा, पर हम इसे एक बार यहाँ से मैनेज करके देख लेते हैं। यदि मैनेज हो पाता है तो ठीक है, और नहीं हो पाता है तो इसका एक ही उपाय है, क्योंकि ये टीवी और कोई मिस्त्री छेड़ चुका है। तो इसका पावर सप्लाई तरफ हम देख रहे थे कि तीनों रेजिस्टेंस भी चेंज किया हुआ है। तो हो सकता है कि उतना चेंज करने पर हमारे पास उतना रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, फिर भी हम एक लास्ट तरीका बताएंगे। ये देखिए, ये माइनस करने के बाद भी ये कुछ नहीं हो पा रहा है, ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, ये नहीं कैप्चर कर पा रहा है तो हम आपको हम बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले इसका हम डायोड लगा लेते हैं और डायोड लगाने के बाद हम सेट ऑन करके देख लेते हैं। तो ये हम डायोड लगा रहे हैं, देखिए, और ये जो सो डायोड है, अब हम इसे दोस्तों लगा रहा हूँ और लगाने के बाद ये पिन प्रवेश कर दिए। अब इसे सोल्ड कर लेते हैं। तो गैस सोल्ड करने के बाद हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। पहले मीटर भी हमारा तो बच्चन पूरा जला दिया है, क्योंकि एलईडी बल्ब बनाने के लिए सीख रहा था, इस पर सोल्डिंग आयरन रख के पूरा ख़त्म कर दिया है। हो सकता है कहीं और मिस्टेक से इधर उधर किया होगा, जिसके वजह से शो भी सही से नहीं कर पा रहा है। पर हमारा काम था, हम थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो फिर भी फॉल्ट को पकड़ लेते हैं, जिसके वजह से हम इस फॉल्ट को पकड़ चुके हैं। और हम इस डायोड को अब सोल्ड कर लिए हैं। अब सोल्ड करने के बाद जो सो हम आपको ये देखिए, दोनों टांग तोड़कर पहले हटा लेंगे, क्योंकि हो सकता है ये कहीं टच कर जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये हम दुकान पे भी नहीं है, किसी और के मकान में है, और घर पे किसी को जाने के बाद जानते हो कि एडजस्ट सही से नहीं हो पाता है। और ये देखिए, यहाँ पर कोई जुगाड़ भी नहीं होगा, इसीलिए दोस्तों अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब जो सो ये 18 वोल्ट डायोड के ऊपर ऑन हो गया, और दूसरा 7 पॉइंट कुछ हुआ, और तीसरा 130 वोल्ट अभी तक है। तो चलिए, डायोड तो चेंज हो गया है और 130 वोल्ट इस पे है। दोस्तों, इधर भी 3.36 वोल्ट है और इधर से 5.2 वोल्ट है। सेट तो समझो ये ऑन हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये पावर सप्लाई बहुत काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाद में दिक्कत हो सकता है।
दोस्तों अब एक बार हम इधर ऑन हुआ या नहीं इधर का भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए किस जगह से टीवी है और किस जगह हम इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए काफ़ी सामान पीछे से भी लगा हुआ है इसमें, और ये पहले से बहुत कुछ छेड़छाड़ हो चुका है। दोस्तों फिर से एक बार देख लिए, ये 18 पॉइंट कुछ है और ये 7 पॉइंट कुछ है और ये 130 वोल्ट है। अब यहाँ से हम ये जो सेट ऑन होता है उस जगह से हम चेक किए तो 5 पॉइंट कुछ है, और ये जो है सो इसके बीच की टांग देख लेते हैं और ये 6 पॉइंट कुछ है, और यहाँ पे ये 5 पॉइंट कुछ है। तो दोस्तों ये लगभग वोल्टेज सही है इधर, पर इसका 110 की जगह में 130 है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन सेट ऑन हो रहा है। देखिए अब वोल्टेज की वजह से कितना फास्ट में लाइनिंग है। तो लाइनिंग इसका जो सो हम अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेट पर हम देखिए इसका पावर सप्लाई में इस जगह से जो प्रीसेट होता है 202, तो इसके जगह से ये एक दूसरे पिन से जो लगा हुआ रहता है प्रीसेट का तीसरा पिन से, जो वो रेजिस्टेंस पर हम वैसे ओपन करके और एक और रेजिस्टेंस उसे हम सीरीज के टाइप जोड़ करके और फिर से इसे कनेक्ट कर लेंगे, और कनेक्ट करने के बाद फिर से हम इसे ऑन करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों 2 मिनट के लिए इंतज़ार करना होगा और हम इसे अब कनेक्ट कर ले रहे हैं। और इस पावर सप्लाई के बारे तो हम किसी नेक्स्ट टाइम में सिर्फ पावर सप्लाई के बारे हम बताएंगे कि कैसे एडजस्ट होता है, पर यहाँ पर इस टाइप से हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस, क्योंकि ये 110 वोल्ट पे तीनों रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, तो इसमें इधर उधर करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर कमी हो जाए तो फिर उस समय फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि यही एक रेजिस्टेंस से हम काम कर लेंगे, ताकि सेट ऑन भी हो जाए और फंसे भी ना। तो यही रेजिस्टेंस को दोनों सीरीज सिस्टम करके और हम इसे कनेक्ट कर दिए। दोस्तों अब हम इसे ऑन करके देखते हैं क्या इसका पावर सही हुआ या नहीं। तो ये देखिए पिक्चर, अब जो लाइनिंग था वो भी हट गया और मेरा पावर 107 पॉइंट कुछ वोल्ट हो गया। थैंक यू दोस्त, इसी तरह से आप भी कीजिए।